अस्सलाम वालेकुम जी, तो कैसे सब? होपफुली सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में सेम होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। आज मैं आपको तवा साफ़ करने का ऐसी ट्रिक बताऊँगी कि जो आज से पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। वैसे भी लोग लेमन यूज़ करते हैं, सिरका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज का जो तरीका है वो बहुत ही बजट फ्रेंडली है और बहुत ही ईज़ी है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। तवे की कंडीशन तो आप देख ही चुके हैं जी। तवा रोटियां बना बना के घी वाली पराठे ये वो जो भी मतलब घर में बनता है उससे तवे की कंडीशन हो चुकी है बिल्कुल ख़राब। इस पोजीशन पे मैंने तवे को बिल्कुल हीट अप कर लिया था। देख सकते हैं धुएँ कैसे छोड़े हुए हैं तवे ने। मैंने फुल फ्लेम पे तवे को फुल हीट अप कर लिया था, जिससे ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। बाद में आपने कोई सा भी चम्मच ले लेना है, कुछ मतलब इस तरह का कोई पुख्ता वाला, जिससे ईज़िली आप इसको रब कर सकें। ये देखें जी फुल हीट अप था, इसलिए बहुत ही ईज़िली साफ़ हो रहा है। आपने बहुत अच्छे से चम्मच इस्तेमाल करना है। फर्स्ट साइड मैंने साफ़ करके मैंने उल्टी साइड भी साफ़ करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि दोनों साइडों को हमने अच्छे से साफ़ करना है। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त साफ़ हो रहा है ये। जब भी आपको लगे कि आपका काम कहीं अटक रहा है, तो आपने इसको और साफ़ कर लेना। जब मैंने बैक साइड साफ़ करनी थी, तो मैंने फ़ौरन से इसको और थोड़ा हीट अप कर लिया था, ताकि जो अच्छे से हमारा जो तवा है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। जब भी आपको थोड़ा मतलब मुश्किल पेश आए तवा साफ़ करने में, तो आपने फ़ौरन से इसको और हीट अप कर लेना है, ताकि आपका हाथ ईज़िली चल सके और आपके हाथ भी दर्द नहीं होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी है, सॉरी तरीका है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखें जी हमने इस तरह से तवा सीधी साइड उल्टी साइड दोनों साफ़ कर लिए थे और अब हम करेंगे इसको वॉश। वॉश करते वक़्त आपने अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हमने जैसे ही तवे को गीला कर लिया, जिससे आप लेमन वैक्स है कुछ भी है जिससे भी आप बर्तन साफ़ करते हैं, आपने उसका लिक्विड ऐड करना है तवे के ऊपर। देन आपने एक अदद ले लेनी है स्टील की जाली टाइप स्कॉच बार, ठीक है? आपने उससे अच्छे से रब करके थोड़ा हाथों का ज़ोर लगा के आपने तवे को साफ़ कर देना है। जहाँ-जहाँ आपको छोटे-छोटे से लग रहे थे दाग के ये नहीं जाएँगे, लेकिन जैसे ही आप स्टील की जो स्कॉच बार है वो इस्तेमाल करेंगे, तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ हो जाएगा। आपने जहाँ-जहाँ आपको दाग नज़र आ रहे हैं, अपने हर जगह पे अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है। देखिए देखें जी जैसे ही साफ़ हो गया, मैंने इसको पानी से वॉश आउट कर लिया है। ये जो आपको हल्का-हल्का सा ब्लैक-ब्लैक नज़र आ रहा है, ये दाग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये मतलब थोड़ा निशान छोड़ जाते हैं, ये वो वाला हिसाब है। जैसे कि आप मुझे य मैंने इसको धो के देखा है, कुछ मुझे फाइनल लुक चाहिए थी। यहाँ पे मैंने फिर से इसको हल्का-सा यहाँ से भी दोबारा से मैंने इसको गरम करके साफ़ कर लिया था और ये देखें जी हमारा तवा रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था, लेकिन ये अभी गीला था। मैंने पहले भी आपको बताया था, आपको लग रहा होगा कि ये दाग हैं, मतलब अभी यहाँ से सही साफ़ नहीं हुआ। ये बिल्कुल साफ़ हो चुका था, लेकिन ये हल्के-हल्के एक चीज़ चलती रहे तो वो भी हल्का-हल्का निशान छोड़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? ये देखें जी नो लेमन, नो विनेगर, नो इनो, मतलब बहुत सी चीज़ें इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे ये ड्राई होता जाएगा बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। मुझे उम्मीद है जी आपको मेरी आज की ट्रिक बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।